क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड स्टोन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रिक मतलब ईंट होंगी, बीट्स मतलब होंगे मोती, बोन्स मतलब होंगी हड्डियाँ, और हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। Harappan seals is probably the most distinct artifact of the हड़प्पन of इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा की जो सीट थी उन्हें क्या थे कि आर्टिफैक्ट थे। अब आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट का मतलब जो आर्ट से रिलेटिव चीज़ें होती हैं। मेड ऑफ द स्टोन कॉल जो स्टोन बने होते थे जिस चीज़ से उसे स्टेट टाइल्स कहते थे। सील्स लाइक दिस वन ऑफ्टन कंटेन द एनिमल मॉडिफाई, इस पे एनिमल मॉडिफाई होते थे, साइंस सिग्नेचर होते थे फ्रॉम द स्क्रिप्ट्स, वो स्क्रिप्ट दैट दे रिमेन अनडेसिफरेट। यानी कि एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी होती थी जिसे आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे बोलते हैं अनडेसिफरेट। Else you know at great deal with the live of the people who live in the region from what they left behind the houses। यानी कि अगर हम ये इनके बारे में देखें तो क्या क्या चीज़ इन्होंने अच्छी बनाई थी, उसके अलावा ये किस तरीके से रहते थे, पीपल किस रीजन में लिव करते थे, व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड यानी कि इन्होंने क्या किया अपने हाउसों में, इनके घर में, पॉट्स में, ऑर्नामेंट में, टूल्स में, सील्स में, अदर वर्ड्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये सारी चीज़ें मिली हैं। ऐसा एविडेंस कहाँ पर? आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे हुआ है। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी सिविलाइजेशन में, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल देखेंगे, इंटरप्रिटेशन देखेंगे, हाउ इंटरप्रिटेशन समथिंग चेंज यानी कि कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर एट अननोन एंड में इवन रिमेन। यानी कि अभी तक कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जिन्हें हमने पूरी तरीके से खोजा नहीं है, और वो जो और सिविलाइजेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे अच्छे से। कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी में प्लेस एंड टाइम देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? इस आल्सो एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो टर्म हड़प्पन था वो ड्राइव हुआ था प्लेस द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाई, जहाँ से पहली बार किसी भी सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया था। द टोटल स्पैन ऑफ टाइम, यहाँ पे जो टोटल टाइम निकला था, रेंज बिटवीन 6000 BCE टू 1300 BCE तक। अर्ली फेज़ की बात करें तो अर्ली फेज़ में क्या था? 600 से लेकर 6000 से लेकर के 2600 BCE तक होगा। इसे फॉर्मेट फेज ऑफ द सिविलाइजेशन कहते हैं। फॉर्मेट फेज का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन को बनाने वाला फेज। द अर्बन फेज ऑफ द सिविलाइजेशन टर्न एज द मिच्योर फेज, इसी को हम क्या कह देते हैं? मिच्योर फेज भी कह देते हैं। इस मोस्ट प्रॉस्पेरियस फेज, ये सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस फेज था। डिक्लाइन किया था सिविलाइजेशन ने, स्टार्ट हुआ अराउंड 1900 BCE। This decayed phase 1900 BCE 1300 BCE is termed as the later हड़प्पन। क्या नाम आया? लेटर हड़प्पन। यहाँ से देखेंगे द डिस्ट्रिक्ट हड़प्पन पॉटरी, यानी कि यहाँ पे क्या मिली है? पॉटरी, बेक भी मिली है और अनबेक भी मिली है। बेक का मतलब क्या होता है कि उन्हें ना जो आग होती है उसमें जला दिया गया। अनबेक का मतलब जिससे आग में नहीं जलाया गया। सील्स, बेड्स, बीड, कॉपर, ब्रॉन्ज आर्टिकल्स भी मिले हैं, बिलोंग करते हैं जो कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन दी रीजन, इस रीजन में मिले हैं एज अ पार्ट द अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट देखिए जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन सारी चीज़ों पर हमें क्या मिली हैं, एविडेंस मिले हैं आईबीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इसकी कुछ पिक्चर्स दी हैं, कुछ इस तरीके के टूल्स भी मिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये है मैपिंग भी आती हैं। यहाँ से देखेंगे मांडा जो है किस रिवर के ऊपर है, इंडस वैली, वो इंडस की। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये क्या है, इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। हड़प्पा कहाँ है, देखो सतलज रिवर के पास में ही हड़प्पा। बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी राजस्थान में। मिथाथल कहाँ है, यमुना रिवर के पास, वो यमुना रिवर के पास में। कालीबंगा, गणेश्वर वाला, कोट दीजो, चंदहुड़ो, अमरी, बालाकोट, शुद्धका, गेंडोर, साबरमती, माही, ये साबरमती रिवर है, माही भी रिवर है, नर्मदा भी रिवर है। लोथल जो कि गुजरात में था, इसे स्पोर्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। रंगपुर और गणेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इस मैप को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। हड़प्पन सेटलमेंट देखिए, सो फॉर मोर देन, हेलो, आज हम स्टार्ट करते हैं। सो फॉर मोर देन 200 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, यानी कि 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट अभी तक डिस्कवर की गई हैं इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया के अलावा भी बहुत और देश होते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। मोस्ट ऑफ साइट आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन the Indus, the Sabarmati river basin. Nearly 2/3 of this settlement are in the Sabarmati basin. साबरमती वो सरस्वती बेसिन में भी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, सरस्वती बेसिन में भी क्या मिले हैं, सेटलमेंट मिले हैं। सजेशन एट द इमेंसन इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इमेंसन मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था किसका, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अमॉन्ग दी 5 मेजर साइट जिसमें आइडेंटिफाई की गई हैं, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड गणेश्वर बाला, ये क्या है, बहुत फेमस साइट्स हैं। द रिमेनिंग साइट जो बची हुई साइटें हैं, कम अंडर दी कैटेगरी सच दी रीजनल सेंटर, इन्हें रीजनल सेंटर के रूप में रखा गया है, और एग्रीकल्चर विलेज के रूप में, पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। पोर्ट क्या होते हैं, जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जहाज जाते हैं जो कि पानी के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कालीबंगन में बैंगन्स बनाई जाती थी। बिगिनिंग देखेंगे तो बिगिनिंग में आया, देयर आर दी सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन दी रीजन पीरियड द मिच्योर हड़प्पन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल कल्चर मिला है, किस रीजन के पहले, मिच्योर के पहले। जो कल्चर था उसमें ना एसोसिएटेड किया गया था डिस्टिंक्ट पॉटरी एविडेंस कल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट वर दी जनरली स्मॉल, यानी कि कुछ कुछ छोटे छोटे क्राफ्ट मिले हैं सेटलमेंट में। एंड देयर पर दी विजुअली नो लार्ज बिल्डिंग, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली थी। द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आल्सो इंडिकेट द इमरजेंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, यानी कि जो रिसेंट में मिले हुए एविडेंस है उनसे पता चलता है कि हड़प्पन क्या हुआ, इमर्ज हुआ अपनी कल्चर में। फ्रॉम दी अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी की बात करें जिसकी डेट है 7000 BCE, अर्बन फेज जब आया, मेच्योर फेज जिसे कहते हैं, इसमें क्या हुआ कि ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी चीज़ें, इंटरनल डेवलपमेंट होने लगा, और सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दी अर्ली हड़प्पा फेज में क्या मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, कहाँ पे, अर्ली हड़प्पन एज में।
थोड़ा सा गैप। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। इफ़ यू एट दी मैप, अगर हम फर्स्ट मैप और सेकेंड मैप को देखें तो इसमें नोटिस करेंगे मिच्योर जो हड़प्पा कल्चर था वो कुछ टाइम में ही क्या हो गया था, ऑक्यूपाइड कर लिया गया अर्लियर कल्चर द्वारा। जो कल्चर था यहाँ पे शेयर होता था, सर्टेन कॉमन एलिमेंट होते थे, इंक्लूड किए जाते थे सब्सटेंसिव स्ट्रेटजी। सब्सटेंसिव स्टडी का मतलब क्या होता है सब्सटेंसिव स्टडी का मतलब होता है जब ना कोई एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ छोटी स्ट्रेटेजी भी चल रही है। हड़प्पन क्या है, ईट करते थे वाइल्ड रेंज किसको, प्लांट को और एनिमल को ये खाते थे, इसके प्रोडक्ट को इंक्लूडिंग फिश को खाते थे। आर्कियोलॉजिकल हैव एवर टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइटरी प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि इनकी डाइटरी प्रोसेस भी थी, चेरिट थे, ग्रैन थे, सीड्स का यूज़ करते थे ये। और आर्क्यू बॉटनिस्ट, आर्क्यू का मतलब क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी करता है या पुरातात्विक चीज़ों की स्टडी करता है। बॉटनिस्ट जिसे बोलते हैं जो केवल किसकी स्टडी करता है, एंड प्लांट की स्टडी करता है। हु आर दी स्पेशल इन दी एंशियंट प्लांट रिमेन, यानी कि जिसमें एंशियंट प्लांट में जो चीज़ रिमेन रह गई थी उनकी स्टडी करते हैं। ग्रेन एट फाउंड दी हड़प्पन साइट, हड़प्पन की साइट की यहाँ पे ग्रेन मिली, जैसे वीट्स यानी कि गेहूँ, बार्ले, लिंसिड, चिकपिया एंड सीशम मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम दी साइट इन गुजरात। फाइंड ऑफ द रिलेटिव रेयर राइस आर द रिलेटिव रेयर, यानी कि राइस बहुत कम मात्रा में यहाँ पे फाउंड किए गए थे। एनिमल की बोन्स जो कि हड़प्पा में मिली हैं, हड़प्पन साइट में, दूस ऑफ द कैटल, सीप, गोट, बफेलो और पिग। स्टडी से पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल और जूलॉजिस्ट ने जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट करते हैं कि एनिमल क्या है, डोमेस्टिकेट होता था। उनकी बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज दी बोर, वाइल्ड स्पीसीज भी है जैसे बोर, डियर, घड़ियाल आर दी आल्सो फाउंड, यहाँ पे मिले हैं इनके एविडेंस। वी नॉट नो वेदर दी हड़प्पन वी डू नॉट नो, यानी कि हम नहीं जानते कि वेदर दी हड़प्पन हंटेड दीस एनिमल, यानी कि ये हंट करते थे या फिर इन्हें ऑफ्टन करते थे। हंट किसके लिए करते हैं, मीट के लिए, अदर हंटिंग कॉम वो हो सकता है इनका पर्पस कम्युनिटीज़ करती थी। बोन्स ऑफ फिश, बोन किसकी मिली है, फिश की और मुर्गे की यहाँ पे बोन्स मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की देखें तो ये वेल दी प्रेवलेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट इज इंडिकेट बाय द फाइंड ऑफ ग्रैंड, यहाँ पे ग्रैंड मिले हैं। मोर डिफिकल्ट रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो सकती है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वर्ड दी सीड ब्रॉडकास्ट एस्क्रेट, यानी कि यहाँ पर सीड बाहर निकले जाते थे। प्लफ होता था जो कि लैंड को क्या करता था, टिलिंग करने का काम करता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी सील्स टेराकोटा, सील्स क्या होती हैं, जो आज के टाइम पे सील यूज़ करते हैं जिससे हम रेटिफाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसे सील बोलते हैं। टेराकोटा किसे कहते हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसे हम क्या करते हैं, उससे हम कोई टॉय बना लें या फिर पॉटरी बना लें, लेकिन उसे बेक कर ले, उसे बोलते हैं टेराकोटा स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, जो आर्किटेक्चर होती है या उसकी सबसे छोटी फॉर्म क्या होती है, स्कल्पचर होती है। इंडिकेट दैट दी बुल, ये किसको किसको कर रहा है, बुल वॉज नोन, जिसे हम जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सट्राप्लोटेड फ्रॉम दिस दैट दी ऑक्सेन पर फॉर द प्लफिंग। ऑक्सेन का यूज़ किस लिए किया जाता था, प्लफिंग के लिए। मोर ओवर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लफ हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान, यानी कि कोलिस्तान और बनावली में मिले हैं जो कि हरियाणा में हैं। दोनों ही प्लेस कहाँ हैं, हरियाणा। Archaeologists have also find of evidence of the pluff find कालीबंगा, जो कि राजस्थान की एक साइट है। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं एविडेंस, प्लफ यानी कि हल्के। एसोसिएटेड करते हैं अर्ली हड़प्पन साइट के साथ। लेवल देखेंगे यहाँ पे फील्ड जो होती थी वो टू सेट में होती थी। फ्योरा एट द राइट एंगल, फ्योरा कहाँ होता था, राइट एंगल पे। ईच अदर सजेशन दैट द टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर, यानी कि दो अलग अलग
तरह की क्या क्रॉप एक साथ ग्रो की जाती थी बिकॉज ऑफ जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यूअसली बने रहे। Archaeologists have also tried to identify tools used for the harvesting, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए कुछ टिप का यूज़ करते थे। डिड दी हड़प्पन यूज़ दी स्टोन ब्लेड सेट, यहाँ पे स्टोन ब्लेड सेट का यूज़ करते थे, वुडन हैंडल का यूज़ करते थे। डिड दे यूज़ दी मेटल टूल्स, मेटल टूल्स का मतलब क्या होता है, मेटल का ही मतलब होता है जो हमारी धातु होती हैं उनसे जो टूल्स बने होते हैं, जैसे हमारा चाकू। मोस्ट ऑफ हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन दी सेमी एराइड एरिया। सेमी एराइड लैंड या सेमी एराइड एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल जो होती है जो 250 से लेकर के 150 के मिडल में क्या होती है, रेनफॉल होती है। रेनफॉल का मतलब होता है बारिश का। वर्थ इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर दी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और इरिगेशन क्या होता है, जब हम मैन मेड रिसोर्स से किसी भी फसल को क्या देते हैं, पानी देते हैं, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। प्रोबेबली रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर ट्रेस ऑफ द कैनाल, यहाँ पे कैनाल के एविडेंस भी मिले हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि सबसे बड़ी नहर कौन सी है इंडिया के अंदर, या सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है फाउंड द हड़प्पन साइट ऑफ दी सौर तू गई जो कि अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पे, अफ़गानिस्तान। अच्छा, अफ़गानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ 104 किलोमीटर की बाउंड्री टच करती है इंडिया का बॉर्डर। वट नॉट इन द पंजाब और सिंध, ये पंजाब और सिंध में नहीं थे। इट इज़ पॉसिबल दैट द एंशियंट, क्योंकि एंशियंट की वजह से पॉसिबल हुआ था। कैनाल सिल्ट अप लॉन्ग एगो, कैनाल के साथ सिल्ट आती थी। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रेन, यानी कि वाटर इसी में इसके साथ आता था। फ्रॉम द बेल यूज़ फॉर द इरिगेशन, ये बैल और किसको, कैनाल को किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, इरिगेशन के लिए। बिसाइड द वाटर रिजर्वोरियर, रिजर्वोरियर का मतलब होता है डैम। क्या होता है, डैम। आज के टाइम पे हम डैम बना लेते हैं, उस टाइम पे रिजर्वोरियर कहते हैं। फाउंड इन दी धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। मे हैव यूज टू दी स्टोर वाटर फॉर द एग्रीकल्चर, यहाँ पे स्टोर किया जाता था वाटर किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। Processing of food requirement grading requirement as well as the vessel for the mixing, यानी कि जितने भी फूड होते हैं उन्हें क्या है, पीस कर या फिर हम ये कहते हैं छील कर क्या होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और बेसल मिक्सिंग का यूज़ करते हैं बेंडिंग एंड कुकिंग के लिए। उसके अलावा दे वर मेड ऑफ द स्टोन, ज़्यादातर टूल्स किसके बने, स्टोन के, मेटल के, टेराकोटा के। दिस इज एन दी एक्सेप्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट ऑन द एक्सकेवेशन ऑफ द मोहनजोदड़ो की अर्लियर एक्सकेवेशन से हमें ये पता चलता है। द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट, ये क्या है, बेस्ट नोन हड़प्पन साइट है। Saddle quartz are found in the considerable number as they seem to have the only means in the grading cereals, यानी कि सीरियल्स की केवल ग्रेडिंग करने की एविडेंस यहाँ पे मिले। एज अ रूल दे वर दी रफली मेड ऑफ द ग्रीटी इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक का मतलब क्या होता है, जो इग्नीशियस रॉक दो तरीके की होती है। एक तो एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक, एक इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। जो ऊपर लावा निकलने के बाद बनता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं, लेकिन जो लावा अंदर ही जम जाता है उसे इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक कहते हैं। सैंडस्टोन एंड द मोस्ट सो साइन ऑफ हार्ड यूजेस, यानी कि हार्ड चीज़ों का यूज़ किया जाता था। दे आर यूजुअली बीच कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ अंदर की तरफ धसी होती है। दे मस्ट हैव बीन सेट इन दी अर्थ ऑन दी मेड मड टू प्रिवेंट देयर दी रॉकिंग। रॉक में मड को क्या करते थे, प्रिवेंट यानी कि जाने से रोकते थे। टू टाइप हैव दी,
ये दो तरीके की चीज़ें मिली हैं, एक स्मॉलर स्टोन पुश और रोल। पुश और रोल का मतलब क्या होता है, पुश करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा, प्रो एंड अदर विच इज़ द सेकंड स्टोन यूज इन द प्लंडर की तरह यूज़ करते थे, इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन द नेदर स्टोन। यानी कि स्टोन में क्या थी और क्वांटिटी नहीं थी, क्वारल ऑफ द former type were the probably used the solely for the grains. Second type possible only for the plundering herbs and the species for making carries. यानी कि हर्ब को क्या करते थे, कैरीज करते थे। हर्ब को क्या करते थे, पीसने का जो काम होता था। इन फैक्ट द स्टोन ऑफ दिस लेटर टाइप ऑफ द बडल्स करी स्टोन why the workman and our cook ask for the loan of one from the museum for in the किचन। इस तरीके के टूल होते थे जो कि उनकी किचन में रहते थे, इनसे हर्ब यानी कि जैसे धनिया वनिया को पीसने का काम किया जाता था। Archaeological present day analogy to try and understand what the ancient artifacts were used for. Mackay was the compare present day equine with what he found in this useful strategy। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टूल्स है, मैके ने बोला है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो अ प्लेनेट अर्बन सेंटर था। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या था, डेवलप किया अर्बन सेंटर को। लेट अस लुक एट दिस सच सेंटर। मोहनजोदाड़ो मोस्टली क्लोज होता था, मोस्टली क्या था, वेल नॉन साइट थी। द फर्स्ट साइट डिस्कवर हड़प्पा, ये जो पहली साइट थी जो कि हड़प्पा में क्या हुई, डिस्कवर हुई। द हड़प्पन सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू सेक्शन, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट। कुछ इस तरीके की टाउन प्लानिंग होती थी। ये से बोलते थे सिटाडेल, इसे लोअर टाउन बोलते थे। लोअर आर्कियोलॉजिकल डिजाइन दैट एज द सिटाडेल एंड लोअर टाउन। दो तरीके की चीज़ें मिली हैं, एक सिटाडेल है और एक लोअर टाउन है। एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा जिस जगह पे है, या जो प्रेसिडेंट हाउस है उसे, और बाकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उस तरीके का क्या था, टाउन सेटलमेंट उधर होता था। द सिटाडेल ऑन इट हाइट टू फैक्ट दैट द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ द मड ब्रिक। यानी कि मड ब्रिक से जो बनी हुई थी उससे क्या था, हमारे पास ब्रिक थी, या प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती थी। और उसके अलावा दीवारें थी, विच मीन्स दैट इज़ दी फिजिकली सेपरेट फ्रॉम द लोअर टाउन। ये फिजिकली क्या होता था, सेपरेट होता था लोअर टाउन से। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो दी वॉल्स, मतलब लोअर टाउन में वॉल्स होती थी। सेवरल बिल्डिंग वर बिल्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये अपने प्लेटफॉर्म बनाते थे, विच सर्व एज द फाउंडेशन। ये क्या, इसका क्या मतलब होता था कि ये फाउंडेशन बनाने का काम करते थे। इट हैज़ बीन द कैलकुलेट इफ वन लेबर मूव रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ डेली। यानी कि क्या करते हैं, कैलकुलेशन किस में होता था, क्यूबिक मीटर में। Just to put the foundation in place, it would have the requirement 4 million person day in the other way mobilization of labor a very large scale। ये आज के टाइम पे भी होता है। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी लेबर एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, केवल और केवल लाइवलीहुड के लिए क्या करती है, सफ़र करती है या फिर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर। Consider something as when the platform were placed, all the building activities within the city was the restriction to fixed area of the platform। कुछ सिटी में कुछ काम क्या होते थे, रोक दिए जाते थे। सो सीन दैट दी सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लेनेट, यानी कि सेटलमेंट किस तरीके का था, प्लेनेट था, इम्प्लीमेंट किया गया। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग दी ब्रिक्स विच वेदर दी सन ड्राई, जिन्हें हम क्या करते थे, सन की धूप में उन्हें क्या कर देते थे, सुखा लेते या बेक्ड कर लेते।
वर ऑफ दिस स्टैंडर्डाइज रेशियो, किसमें स्टैंडर्डाइज रेशियो, वेयर द लेंथ एंड ब्रीथ वर दी 4 टाइम्स एंड ट्वाइस दी हाइट, हाइट क्या होगी 2 होगी, जबकि ब्रीथ उसकी क्या हो गई 4 हो गई। सच दी ब्रिक वर यूज इट एट दी ओल्ड हड़प्पन साइट, इस तरीके की ब्रिक जितनी भी हड़प्पन साइट थी, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, लोथड़ हो, धोलावीरा हो, राखीगढ़ी हो, इन सब में इसी तरीके की ब्रिक का यूज हुआ है। Laying out of the drain, one of the most distinct feature of the Harappan civilization of the carefully planned drainage system. Drainage system यहाँ पर बहुत ज़्यादा planet था। In you look at the plan of the lower town, you will be notice that road and street were the laid out along approximately grid pattern में होता था। अब grid हमने 6th-7th में ही पढ़ा है, लेकिन एक बार बता देती हूँ, इस तरीके से जो लाइन होंगी, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलेंगे इसे? ग्रिड। इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री के एंगल पे ही काटते हैं। कभी भी ग्रिड शब्द आता है तो 90 डिग्री के एंगल पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। It seemed that the street with the drain were let down the first and that the house built along them. If the domestic waste water had to flow into the street drainage, यानी कि स्ट्रीट जो गली में गलियाँ होती थी, जो गली है उसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को अटैच किया जाता था। एवरी हाउस नीड टू हैव द लीस्ट वन वॉल, यानी कि एक दीवार होती थी अलोंग दी स्ट्रीट, इस स्ट्रीट के साथ। अब ये साइड दी है हड़प्पन मोहनजोदाड़ो की। ड्रेन, अ ड्रेन इज द मोहनजोदाड़ो, नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेनेज, यानी कुछ इस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे जो कि ओपनिंग में होते थे। किस तरीके? ओपनिंग। द प्लाइट ऑफ द हड़प्पन, Although the हड़प्पा was the first city to the discover, हड़प्पा क्या थी? पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर किया गया था। इट थी बैडली डिस्ट्रॉय बाय द ब्रिक रॉबरी, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। ब्रिक वगैरह को ले गए थे। एज दी अर्ली 1975 द अलेक्जेंडर क्यूमिगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे, ASI जिसे बोलते हैं। often called the father of Indian archaeologist, आर्कियोलॉजी, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। Noted that the amount of brick take from the ancient site enough to lie brick for about the 100 miles, यानी कि यहाँ पे क्या था? 100 miles तक हमें क्या मिली थी? ब्रिक मिली थी। ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन दी लाहौर एंड मुल्तान, जब इंडिया में अंग्रेज थे उस टाइम पे क्या किया जा रहा था? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो लाहौर से मुल्तान के बीच में तो हमें ये साइट्स मिली थी हड़प्पा साइड, मिली नहीं थी, मिली थी, एक ही साइड मिली थी हमें, हड़प्पा। मैनी ऑफ द एंशियंट स्ट्रक्चर एट साइड पर दी डैमेज, ज़्यादातर स्ट्रक्चर क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोहनजोदाड़ो वर फॉर द बेटर प्रिजर्व, यानी कि मोहनजोदाड़ो की जो कंस्ट्रक्शन थिंग थी या साइट्स थी वो ज़्यादा बची हुई थी अगर कंपैरिजन में देखें तो हड़प्पा के। सिटाडेल देखेंगे। सिटाडेल वेल द मोस्ट हड़प्पन साइट हैव द स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, यानी कि वेस्टर्न पार्ट क्या होता था? हाई होता था। एंड लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन, ईस्टर्न सेक्शन क्या होता था? जो लोअर पार्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। आर दी वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होते थे एट दी साइड सच एज दी धौलावीरा लोथल की बात करें, धौलावीरा लोथल की बात करें जो दोनों ही गुजरात में। एंटायर सेटलमेंट वॉज दी फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? माना ये क्या था? लोथल था, इसके बाहर हमने एक वॉल लगा दी, इसे बोलते हैं फोर्टिफाइड। सेक्शन विद इन दी टाउन आल्सो सेपरेट बाई दी वॉल, ये क्या है? वॉल से ही, दीवार से ही अलग होता था। सिटाडेल विद इन दी लोथल वॉज नॉट बॉलेड ऑफ, ये नहीं कि सिटाडेल में कोई दीवार नहीं होती थी, बट व्यूड एट दी हाई, लेकिन इसे हाई साइड पे ही बनाया जाता था कि अगर जैसे फ्लड आ जाए या कुछ हो, डिज़ास्टर वगैरह आ जाए तो वो लोअर पार्ट में ही आए, ना कि हाई पार्ट में आए। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर,
The lower town at the Mohenjo-daro provide the example of residential building. Residential building का मतलब क्या होता है? ऐसी बिल्डिंग जिसमें इंसान रहते हो. Many were center on the courtyard. ज़्यादातर के सामने क्या थे? courtyard थे. With the room on the wall side. वॉल के साइड में. द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज एज द कुकिंग. यहाँ पे क्या की जाती थी? कुकिंग की जाती थी, वीविंग की जाती थी. पर्टिकुलरली हॉट एंड ड्राई वेदर, यानी कि गर्म और सूखे वेदर में. व्हाट इज द वो इंटरेस्टिंग इन दी अपेरेंट कंसर्न फॉर द प्राइवेसी. प्राइवेसी के लिए क्या कंसर्न था यहाँ पे? देर आर नो विंडो. यहाँ पे विंडो नहीं होती थी. उसके अलावा ग्राउंड लेवल जो होता था विसाइड द मेन एंट्रेंस डज नॉट हैव गिव द डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड. यानी कि डायरेक्ट हम किसी के आंगन को नहीं देख सकते थे. उसके जब खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजा भी ऐसा बनाया जैसे दीवार दिखेगी, तो सीधा क्या था? प्राइवेसी का कंसर्न सबसे ज़्यादा था. एवरी हाउस हैड इज ऑन दी बाथरूम. सारे घर में क्या होता था? बाथरूम होता था. पे विद दी ब्रिक, ये एक ब्रिक से होता था. विद द ड्रेनेज कनेक्टेड थ्रू दी वॉल, यानी कि ड्रेनेज जो होता था उससे दीवार से कनेक्टेड रहता था. स्ट्रीट ड्रेनेज में जाकर के पानी ड्रेन होता था. सम हाउसेस हैव रिमेन ऑफ दी staircase to reach a second store of the roof. यानी कि सेकंड स्टोर मतलब सेकंड बिल्डिंग भी ये कह सकते हैं, सेकंड फ्लोर भी होता था. मैनी हाउस एट दी वॉल, यानी कि कुछ घर में कुएं होते थे. ऑफ्टन इन अ रूम दैट कुड बी दी रीच फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय द प्रेजेंट डे. स्कॉलर हैव एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ वॉल इन मोहनजोदड़ो was 700. यानी कि कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं केवल और केवल किसमें? मोहनजोदाड़ो में. किसमें मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में. कुछ इस तरीके के क्या होते थे? कुछ इस तरीके की साइट्स होती थी. ये क्या है? द मोस्ट एंशियंट सिस्टम एट द डिस्कवर अबाउट द ड्रेन मतलब ड्रेनेज सिस्टम. मैके नोट इज certainly द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम. ये सबसे पुराना एक एंशियंट सिस्टम था जो कि कंप्लीट मिला था. इसे डिस्कवर किया गया था. एवरी हाउस वॉज दी कनेक्टेड टू दी स्ट्रीट ड्रेनेज, यानी कि गली के ड्रेनेज सिस्टम से हर घर का ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा हुआ था. द मेन चैनल पर मेड ऑफ द ब्रिक्स. जो मेन चैनल था वो किससे बना था? ब्रिक से बना था. सेट ऑफ द मोर्टार्स एंड वर कवरेड विद द लूज ब्रिक, यानी कि लूज ब्रिक से क्या होता? कवर था. वुड बी दी रिमूव फ्रॉम दी क्लीनिंग, यानी कि जब ना लूज ब्रिक है तो आसानी से उठा करके उसे क्या किया जा सकता है? साफ किया जा सकता है. इन दी सम केस लाइमस्टोन वर यूज फॉर दी कवर, यानी कि लाइमस्टोन का यूज़ किस लिए करते थे? उसे कवर करने के लिए. हाउस टेनिस फॉर दी एम्प्टाई इनटू दी सम्स, यानी कि क्या होता था? जो फर्स्टली जो एम्प्टाइड होता था वो क्या होता था? सम्स हो जाता था. सेप्टाइट into the which solid matter settled well the waste water flow out into the street drainage. वेस्ट वाटर कहाँ से जाता था? फ्ले करके गली वाले ड्रेनेज सिस्टम से जाता था. वेरी लॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम चैनल वॉर दी प्रोवाइड दी इंटरवल, यानी कि एक इंटरवल होता था क्योंकि बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम होते थे. सम्स फॉर द क्लीनिंग, यानी कि किस लिए? जिससे कि कुछ जगह खाली रखी जाती थी जिससे कि इसे आसानी से साफ किया जा सके. इट इज़ द वंडर ऑफ द आर्कियोलॉजी दैट द लिटिल हीप ऑफ द मटेरियल. कुछ इस तरीके का छोटा छोटा मटेरियल यूज़ किया था, मोस्टली रेत. frequently been found the lying of the alongside drainage system with so. यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया जाता है? सो किया जाता है. डेब्रीज. डेब्रीज का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे डेब्रीज बोलते हैं. वेस्ट मटेरियल को भी कह सकते हैं. नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे फ्रॉम द ड्रेन वॉज द क्लीन. यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया था? क्लीन. ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यूनिक नहीं था टू द लार्ज सिटी बट फाउंड इन दी स्मॉलर सिटी सेटलमेंट. छोटे छोटे सेटलमेंट को भी क्या करता था? कनेक्ट करता था. एग्जाम्पल लेंगे तो लोथल का लेंगे. लोथल हाउस वर बिल्ड ऑफ द मड ब्रिक, ये मड ब्रिक से बने थे. ड्रेनेज वर मेड ऑफ द बर्न ब्रिक. लेकिन घर देखो, हाउसेस किससे बने हैं? मड ब्रिक से. लेकिन ड्रेनेज सिस्टम किससे बना है? ब्रिक, वो से बर्न ब्रिक से, जिससे कि उसे मजबूती दी जा सके.
एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड क्या है? वेयर आर द टू स्टेयरकेस? क्या यहाँ पे दो स्टेयरकेस होते थे? व्हाट इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस लाइक? किस तरीके का एंट्रेंस होता था? ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के देना। अब आता है सिटाडेल के बारे में। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि सिटाडेल की सिटाडेल को एलोबरेट करो या एक्सप्लेन करो। इट इज़ दी ऑन द साइड दैट वी फाउंड द एविडेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर बट द प्रोबेबली यूज फॉर द स्पेशल इस वो पब्लिक पर्पस, यानी कि स्पेसिफिक पब्लिक पर्पस के लिए क्या बनाए गए थे, वो सिटाडेल बनाए गए थे। दिस इंक्लूड दी वेयर हाउस, इनमें वेयर हाउस यानी कि कुछ सामान रखने की जगह होती थी। उसके अलावा अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन, यानी कि लोअर ब्रिक पोर्शन होता था बेहल दी अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ द फूड, खाने के लिए, डिके के लिए, एगो एंड द ग्रेट बाथ इसका एग्जांपल कह सकते हैं। ग्रेट बाथ जो था वो रेक्टेंगुलर शेप में एक टैंक की तरह था, इसमें कोर्टयार्ड था, इसके चारों ओर कॉरिडोर थे, 4 साइड थी, उसके अलावा फ्लाइट थे, स्टेप थे, नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो क्या थे, टैंक थे, विच वार मेड थी वाटर टाइट, यानी कि वाटर टाइट ये ढके रहते थे। सिटिंग होती थी ब्रिक की एड्स पे, किनारों पे यूज़ किया जाता था मोर्टेज को जिप्सम के साथ। देयर पर दी रूम ऑन दी साइड, यहाँ इनकी साइड में क्या होते थे, रूम्स होते थे और रूम्स होने के साथ साथ क्या होते थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, वाटर टैंक होते थे, फ्लो करते थे ह्यूज ड्रेनेज सिस्टम में। और लेन जो था वो नॉर्थ साइड में स्मॉलर बिल्डिंग होती थी, 8 बाथरूम थे, 4 ईच साइड में कॉरिडोर थे। ड्रेन होता था जो पानी को कहाँ जाता था, बाथरूम से कनेक्टेड था, ड्रेन होने के बाद जो ड्रेन कॉरिडोर में चला जाता था। यूनिकनेस थी स्ट्रक्चर में। और उसके अलावा बेल क्या थे, कॉन्टेक्स्ट थे, विच फाउंड दी सिटाडेल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलर ने देखा है, सजेशन क्या है कि ये जो स्पेसिफिक बात है वो रिचुअल बात की तरह भी यूज़ किए जाते थे। अब क्वेश्चन उठता है, आर देयर आर दी स्ट्रक्चर ऑफ द सिटाडेल अपार्ट फ्रॉम दी बियर हाउस एंड दी ग्रेट बाथ, यानी कि सिटाडेल में बियर हाउस और ग्रेट बाथ क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और कुछ इस तरीके का सिटाडेल होता था, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो सिटाडेल कुछ इस तरीके का होता था। पहले क्या है, साइड्स हैं, फिर उसके बाद डीप ट्रेच है, मार्शल, ग्रेट कोर्टयार्ड, 6 ब्लॉक, कॉलेज, स्ट्रीट है, स्तूपास एरिया। स्तूपास क्या होता है, जिसके अंदर किसी की डेड बॉडी होती है उसे स्तूपास कहते हैं। सबसे बड़ा स्तूपास सांची में जो कि मध्य प्रदेश में है। ईस्टर्न रिटेनिंग वॉल ये है, साउथर्न सेक्शन ये है, और जेनसेंस एक्सकेवेट वॉल ये है। वेयर हाउस यानी कि स्टोर हाउस जिसे कह सकते हैं हम। ट्रेंच दिया है, मेन स्ट्रीट दी है, ये कुछ एरिया दिया है, प्लर हॉल दिया है। उसके अलावा कुछ इस तरीके का क्या होता था, सिटाडेल होता था। ड्रेसिंग सोशल डिफरेंस, यानी कि सोशल डिफरेंस कैसे आता है। आज की सोसाइटी में भी सोशल डिफरेंस है, उस टाइम की सोसाइटी में भी सोशल डिफरेंस था। आर्कियोलॉजिकल जनरली यूज़ दी स्ट्रेटजी, ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं वेदर सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस। अच्छा सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस होता है, लेकिन हमने जब 11th क्लास में सोशोलॉजी की स्टडी करी थी तो 3 तरीके के डिफरेंस बताए थे, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। लेकिन पॉलिटी उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए 2 ही तरीके के डिफरेंस यहाँ पे पता है, सोशल इकोनॉमिकल। डिफरेंस अमॉन्ग दी पीपल विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर, किसी कल्चर में, दिस इंक्लूड दी स्टडी ऑफ ब्यूरल, यहाँ पे ब्यूरियल की स्टडी करेंगे। अब ब्यूरल क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कब्र। यू आर दी प्रोबेबली फैमिलियर विद दी मैसिव पिरामिड, तुमने बहुत सारे मतलब पिरामिड देखे होंगे इजिप्ट में। सम ऑफ विच दी कंटेम्परेनियस विथ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी ही होंगे। मैनी ऑफ दीज पिरामिड वर दी रॉयल रिचुअल्स, यानी कि यहाँ पर रॉयल रिचुअल्स किए जाते थे जो किंग या क्वीन के लिए ही किए जाते थे। वेयर द एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ द वेल्थ ब्यूरिड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनॉर्मस का मतलब होता है कि अलग तरीके की चीज़ करना या नॉर्मल से डिफरेंट चीज़ें करना।
At the burial in the Harappan site, the dead were generally laid in the pit. ये क्या होते थे, गड्ढे में होते. Sometime there were different way the burial pit was made, यानी कि कुछ अलग तरीके से कुछ burial pits बनाए जाते थे, जबकि कुछ अलग तरीके से कुछ burial pits यहाँ पे मिले हैं. एग्जाम्पल के लिए hollow out the speech fairly light वो line break could these the variation we the indicate of the social difference. इसी वजह से यहाँ पर सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ. वी आर दी नॉट श्योर, लेकिन इसमें हम श्योरिटी नहीं कह सकते. केवल इस तरीके का एज्यूम किया गया है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा. सम ग्रेव कंटेंट दी पॉटरी, कुछ ग्रेव में हमें पॉटरी यानी कि मटके, ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी मिली है. इंडिकेट बिलीव दैट दिस कुड बी दी यूज दी आर्टी आफ्टर दी लाइफ. उनका मानना यह था कि मरने के बाद भी लाइफ होती है. ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन दी ब्यूरल ऑफ दी बोथ मैन एंड वुमेन. वुमेन और मैन के साथ, दोनों के साथ ज्वेलरी मिली है. इनफैक्ट दी एक्सकवेशन एट दी सीमेंट्री इन हड़प्पा मिड 1980 दी ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ दी 3 सेल्स रिंग. यानी कि 1980 की बात करें तो कुछ ऑर्नामेंट में तीन तरीके की क्या मिली है, रिंग मिली है, जिसमें सेल्स था. जेस्पर था, काइंड ऑफ दी सेमी प्रीसियस स्टोन. ये क्या था, जेस्पर क्या होगा, एक सेमी प्रीसियस स्टोन यानी कि पत्थर कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं आज के टाइम पे जैसे हीरा या डायमंड जैसे. बीड्स एंड दी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स आर फाउंड नियर द स्कल ऑफ द मेल. स्कल ऑफ द मेल का मतलब क्या होता है, जो कंकाल जो मिला है मेल का, उसके पास ये सारी चीज़ें मिली हैं. इन सम इंडिकेशन वो इंस्टेंस द डेड बर्ड ब्यूरल विद द कॉपर मिरर. यानी कि क्या है, इसके साथ एक कॉपर का मिरर भी मिला है. बट ऑन द होल इट इज़ द अपेयर दैट द हड़प्पा डिड नॉट बिलीव इन द बर्निंग प्रीशियस थिंग विद द डेड. यानी कि ये नहीं हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि किसी भी चीज़ को जलाया गया हो, केवल उन्हीं के साथ क्या किया गया, उसे रखा गया है. लुकिंग फॉर द लग्जीरियस अनदर स्ट्रेटजी फॉर टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस टू बी द स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट. अगर एक और स्टडी देखेंगे यहाँ पर सोशल डिफरेंस की, तो क्या है, आर्टिफैक्ट या लग्जरीज विच द आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाइज द यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी. यानी कि अगर आर्कियोलॉजिकल इस तरीके से इसे स्टडी करें तो इन्होंने दो भागों में बांटा, एक यूटिलिटेरियन और लग्जरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड दी ऑब्जेक्ट. पहली कैटेगरी में केवल हमने ऑब्जेक्ट रखा है. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु. यूज मेड फॉर द फेयरली इजी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज द स्टोन और क्ले. यानी कि इसमें स्टोन और क्ले, स्टोन मतलब पत्थर, क्ले मतलब मिट्टी का यूज़ किया जाता था. These include the querns, pottery, needles, flax, rubber, body scrubber आर दी यूजली फाउंड इन द डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट दिस सेटलमेंट. इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमें ये मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन में इस चीज़ें मिली सेटलमेंट में. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एज्यूम किया है, उसे देखा है कि जो लग्जरीज थी वो रेयरली किससे बनी थी, कॉस्टली हुआ करती थी, नॉन लोकल मटेरियल से वो बनी होती थी, विथ द कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ. लिटिल पॉट ऑफ द फेंसियंस, यानी कि छोटा सा पॉट मिला है. मटेरियल मेड ऑफ द ग्राउंड एंड सेंट ऑफ द सिलिका मिक्स विद द कलर एज द गम फॉर द फायर. यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल जिससे क्या किया जा सके, आग लगाई जा सके, वो भी सिलिका का मिक्सचर होता है. और वर्क प्रोबेबली कंसीडर द प्रीसियस बिकॉज दे दी डिफरेंट टू मेक. यानी कि ये प्रीसियस था क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. द सिचुएशन बिकम मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाउंड द सीम टू द आर्टिकल्स ऑफ दिल्ली. यानी कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि हमने जो आर्टिकल्स देखे हैं वो डेली लाइफ में यूज़ होते थे. स्पिनिंग वॉट्स मेड ऑफ द रेयर मटेरियल सच एज द फेंसियन. यानी कि स्पिनिंग जो घूमने वाला था वो फेसियन में यूज़ होता था. ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. यूटिलिटेरियन या लग्जरी में क्लासीफाई आप इसे करोगे. इफ़ वी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सच आर्टिफैक्ट, कुछ आर्टिफैक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो फाइंड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वैल्यूबल मटेरियल से जनरली बना होता है. जो लार्ज सेटलमेंट था मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा का, उसमें रेयरली फाउंड किया जाता था स्मॉलर सेटलमेंट को. एग्जांपल में देखेंगे मिनिएचर पॉट था किसका, मिनिएचर फेसियन का. इसके अलावा परफ्यूम क्या था, बॉटल में था और फाउंड किया था मोस्टली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिटी में. उसके अलावा यहाँ पर नॉन फॉर्म स्मॉल सेटलमेंट कालीबंगा
सोना में था, गोल्ड टू बार रेयर, यहाँ पे जो सोना था वो बहुत कम मिलता था, प्रोबेबली प्रीशियस गोल्ड ज्वेलरी फाउंड ऑफ दी हड़प्पा। हड़प्पा साइट में क्या की गई हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरी फाउंड की गई हैं, वर्दी रिकवर फ्रॉम दी हॉर्स, क्या है, हॉर्स से इन्हें रिकवर किया गया है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है हॉर्ड, क्या है, हॉर्ड। आर ऑब्जेक्ट केप इन केयरफुली बाई दी पीपल, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कैप्ट करके या इनकी छुपा के रखा जाता था। कंटेंट सच दी पॉट, किसमें, पॉट में। सच दी हॉट्स कैन बी दी ज्वेलरी, ये ज्वेलरी या मेटल ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए, रीयूज़ के लिए होता था। मेटल वर्कर भी इसे यूज़ करते थे। सम टाइम रीजन दी ओरिजिनली ओनर टू नॉट रिटेट देम, यानी कि इसके सही ओनर का पता नहीं चलता था। रिमेन दे वर लेफ्ट टिल दी सम आर्कोलॉजिकल फाइंड, ये आर्कोलॉजिस्टों को मिला हुआ है। ये क्या है, हॉट, ये एक मटेरियल है जिसे क्या करते थे, छुपा के रखते थे, जिससे कि ज्वेलरी को मॉडिफाई या चेंज किया जा सके। Technique for the making beads different according to the material. Sterile a very soft stone, sterile बहुत ज़्यादा soft stone वो होता था material, was easily worked. Some beads were the molded out of the paste with the sterile powder के थ्रू इन्हें जोड़ा जाता था. This the permitted making a variety of shape unlike the geometrical form made out of the harder stone. How to the sterile micro beads were was made the remain of puzzle for the archaeological studies ancient technology.